चालू करो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माओ बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मौजूदा वतन अजीज भारत के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों के ऊपर क्या हालात है, क्या बर्बरियत हो रही है। तो इन तमाम बिलखुसूस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की मुखालिफत के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है कि तमाम मुसलमान जो सुना उसकी मुखालिफत करे और एहतजाज करे कि वो कानून वापिस हो। तो यकीनन बीदर के अंदर भी 24 तारीख के दिन सुबह 10 बजे जामे मस्जिद से एक रैली निकल रही है। उस रैली का मकसद वक्त की हुकूमत को ये बताना है कि हम मुसलमान इस बिल की मुखालिफत और इस कानून की मुखालिफत करते हैं। तो इसीलिए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और बिलखुसूस बीदर ज़िले के तमाम नौजवान व बुजुर्ग हर फर्द हर अफराद जो सुना 24 तारीख के दिन 10 बजे जामे मस्जिद में जमा हो और अपने मिली इत्तेहाद का एक सबूत पेश करे और वक्त के जालिम हुक्मरान को ये बताए कि हम जो सुना हमारे में इत्तेहाद है और यकीनन ये वक्त के जो कानून बना है हम इसकी पुरजोर तरीके से मुखालिफत करते हैं। और यकीनन ये बात की थोड़ी सी लचक है मुसलमानों में कि कुछ कमज़ोर बेसहारा यतीम ऐसे मुसलमानों को अभी तक जो सुना कुछ ऐसे खामियां नाकामियां या कमज़ोरियां समझो हकदार को वक्त की जायदाद से हक नहीं मिला। यकीनन कुछ हम में भी खामियां है जिसकी बिना पर अल्लाह ने हमें ये दिन नसीब फरमाया है। मगर याद रखो आज ये वक्त इतना अहम है कि आज हम उस कानून का मुकाबला करना और उस कानून को वापस कराना हमारा अहम मकसद है। वक्त क्या है, कई नौजवानों को इसकी बात का इल्म नहीं है। वक्त जो सुना ज़मीन जायदाद, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, खेतबाड़ी और कुछ ऐसे चीज़ें अल्लाह की राह में वक्फ करते हैं ताकि वो वक्फ की ज़मीन से बेवा यतीम मिस्किन और कौम को जो सुना फलाह बहबूदी के लिए उसका इस्तेमाल हो। तो यकीनन जिस तरह कुर्बानी होती है, कुर्बानी अल्लाह की राह में करते हैं, कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को नहीं जाता, कुर्बानी का जो सुना कोई चीज़ अल्लाह के पास नहीं पहुँचती तो इंसान की नीयत पहुँचती है। तो उसी तरह वक्फ की ज़मीन भी अल्लाह के नाम पे वक्फ करती तो अल्लाह के पास नहीं जाती और वक्फ की ज़मीन से होने वाले आमदनी का फ़ायदा भी अल्लाह को नहीं पहुंचता। वो अल्लाह जो अल्लाह को मानते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, वो वैसे मजलूम बेबस मुसलमानों की फलाह व बहबूदी और तरक्की के लिए जो सुना वक्फ की जायदादों का वक्फ की आमदनी का जो सुना इस्तेमाल होता है। मगर न जाने कुछ हमें कोताहियाँ खामियाँ हुए हैं। मगर ये कानून को अगर हम बचा लेंगे तो उसमें सुधार ला सकते हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत कानून बनाई है, ऐसा कानून बनाई है कि वक्फ की जायदादों के ऊपर जो खरीद लिए होंगे या नाजायज कब्जा कर लिए होंगे, अगर ये कानून पास हो जाएगा तो वो जो कब्जेदार और वो खरीदार वो वक्फ की ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। हमको उनको मालिक बनने से रोकना है। हाँ, यकीनन उन्होंने नाजायज कब्जा करे हुए हैं और वो खरीदे हुए हैं कुछ ऐसे गलतियों से, ठीक है, मगर उनको मालिकाना हुकूक कानूनी हुकूक उनको मिल जाएगा अगर ये कानून को हम नहीं रोकेंगे। तो इस वास्ते वो कानूनी उनको मालिक बनने से रोकने के लिए हमको जो सुना इक़दाम उठाना है, वक्त की हुकूमत को घुटनों पे ला के बिठा कर ये कानून को वापस कराना है। इस वास्ते तमाम नौजवान मर्द और बुजुर्ग बाहर निकलना है और अल्लाह की जायदाद को बचाना है। जो लोग यकीनन बच जाएंगे। आज 70% वक्फ की जायदाद पे नाजायज कब्जे हैं, साहूकारों के, बाहुबलियों के, पहलवानों के, मिनिस्टरों के, MLAs के कब्जे हैं, यकीनन कब्जे हैं। अगर ये कानून को हम रोकने में नाकाम हो जाएंगे तो 70% वक्फ की ज़मीन के ऊपर जो कब्जा करके बैठे हैं उन्होंने मालिक बन जाएंगे। तो पहले हमको ये लोगों को मालिक बनने से रोकना है। उसके बाद आज जैसा इस कानून को नाफिज होने से रोकने के वास्ते हम एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज को हम कंटिन्यू रखेंगे और ये कानून को हम वापस कर देंगे। फिर उसके बाद इसी एहतजाज ऐसे ही पुरजोर एहतजाज कर जो लोग वक्फ की जायदादों पर नाजायज कब्जा करे हुए हैं फिर उनके हलक में हाथ डाल कर अल्लाह की जायदाद को वापस लाकर मजलूम बेवा यतीम जो उसके मुस्तहिक हकदार है उनको हक दिलाने की भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं नौजवानों से कह रहा हूँ कि आप यकीनन कुछ कोताहियां हुए हैं मगर आप उसको बालाए ताक रखो। आप जो सुना अब वो मत सोचो
एहतजाज का हिस्सा बनो और वक्त के जालिम हुक्मरान को घुटनों के बल लाओ और हुकूमत को मजबूर करो कि ये बिल, ये कानून वापस ले। ये एक बार ये कानून वापस हो जान दो, फिर हम जो सुना जो नाजायज कब्जा करके बैठे, चाहे मंत्री रहन दो, संतरी रहन दो, धारकारी रहन दो, बाहुबली रहन दो, आज जिस तरह हुकूमत को झुकाए हैं, कल इसी तरह एहतजाज करके इन जालिमों को भी झुका के मजलूमों का, बेसहारों का, हकदारों का हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग, और एक बार कह रहा हूँ कि ये कानून बहुत ही खतरनाक है। पहले हमको इस कानून को कामयाब होने से रोकना है। अगर ये कानून नाकाम हो जाएगा तो हम जो सुना, और एक बार जो चीज वक्फ हो जाती है, याद रखो, एक बार जो चीज वक्फ हो जाती है तो सुबह क़यामत तक वो वक्फ होती है। कुछ देर के वास्ते कुछ लोग उसको बेचते हैं, जो उसकी निगरानी के वास्ते रहते हैं, वो निगरान कर अपने इनफरादी मफाद के लिए उसको बेचे होंगे, मगर जो खरीदार खुश हो रहा है कि मेरी मिल्कियत है, नहीं, एक बार जो चीज वक्फ हो जाती है तो वो सुबह क़यामत तक वक्फ रहती है। वो खुशफहमी में है। पहले इस कानून को हमको नाकाम करना है, उसके बाद जो वक्फ की जमीन को खरीद कर बैठा है उस, और यह वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा करा है, उसका भी कब्जा वापस लेंगे और उसके ऊपर स्कूल, कॉलेजेस और जिस तरह कौम की फलाह बहबूदी के लिए मंशा वक्फ, जिस मकसद के लिए ज़मीन को, जायदाद को वक्फ किया गया है, उस मकसद के तहत उस ज़मीन जायदाद का इस्तेमाल करा के कौम की फलाह बहबूदी के लिए जंग जारी रखेंगे। खाली ये कानून को वापस कराने तक की हमारी जंग नहीं रहेगी। ये कानून को वापस करा के फिर इस कानून को वापस करा के फिर हकदारों को हक दिलाए तक भी ये जंग जारी रहेंगी। शुक्रिया, खुदाफिज, वाखुर दाना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।